हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थे भाई। हम इससे पहले का वीडियो दे चुके हैं क्लास 10th में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.2। और इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो बच्चे इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हो तो सबसे पहले मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वीडियो को अच्छी ढंग से देखना, तभी जो है सो ये वीडियो समझ में आएगा। फिर भी मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, हम भरसक प्रयास करेंगे कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आए। तो चलिए हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 को क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें सॉल्व करना है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो देखो बच्चों, इस इक्वेशन को नंबर 1 मानेंगे, इस इक्वेशन को नंबर 2 मान लेते हैं। किसी एक इक्वेशन, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कहता क्या है कि किसी एक इक्वेशन से यदि इक्वेशन नंबर 1 लेकर चलते हैं, यहां से चाहे हम x का वैल्यू निकालें या y का वैल्यू हम निकालें। यदि x का वैल्यू निकालते हैं तो जो वैल्यू मुझे आएगा, जिस इक्वेशन को लेकर चलेंगे उससे अदर इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट कर देंगे और उससे हम वैल्यू निकालेंगे। और फिर वैल्यू निकालने के बाद फिर हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन कहता है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहां से हम निकाल देंगे कि देखो यहां पर से यदि माइनस वाई करते हैं तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3x। अब यहां से निकालेंगे, मेरा वैल्यू ये आ गया। यहां पर से ऐसा कर दो बेटा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस कर दो यहां पर, तो क्या हो जाएगा माइनस, यहां देखो यहां पर हो जाएगा 3x और यहां पर हो जाएगा माइनस वाई। देखो प्लस और माइनस, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस वाई, ये काट दो, यानी y इज इक्वल टू 3x माइनस वाई। ये मेरा वैल्यू y इज इक्वल टू 3x माइनस वाई मेरा आया। 3x माइनस वाई नहीं बेटा, 3x माइनस 1 आएगा। यहां से 1, यहां पर से देखो, यहां से 3x माइनस 1 आएगा, यहां पर 3x माइनस 1 आएगा, सॉरी 3x माइनस 1। ये मेरा आया y का वैल्यू। अब y का वैल्यू ये जो निकला है हम किस इक्वेशन में डालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। we put the value of y, we put the value of y in equation number 2 we get। इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। इक्वेशन नंबर 2 कहता है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। यहां पर से हम y का वैल्यू पुट करेंगे, तो 9x माइनस 3 इंटू वाई के जगह पर हम क्या लिखेंगे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 9। यहां पर से हम इसको, इस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। क्या आ गया, लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 9x माइनस 3, 3 जा 9x माइनस माइनस प्लस 9, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 3। यहाँ पर देखो, सॉरी बेटा, यहाँ पर यदि कॉमन यहाँ लिए हैं 3x तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा और मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ देख लेना बढ़िया से। y हम लिए हैं, माइनस y रखे हैं, तो 3 माइनस 3x। अब यहाँ से y निकाले हैं तो माइनस y, यहाँ पर से 3x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 3x माइनस 3। ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन में 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, तो 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो 9x माइनस 9x, और यहाँ पर से माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 9। ये और ये कैंसिल हो गया, 9 इज इक्वल टू 9। मेरे पास तो कुछ बचा नहीं x और y के रूप में। अब देखो यहाँ पर 9 माइनस 9 मीन्स हो गया इट इज ट्रू। ये क्या है, सही है कि 9x इज इक्वल टू 9।
अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब 9x माइनस 9x इज इक्वल टू 9 आ गया तो मेरे पास ये आ गया इन्फिनाइट मिनी सॉल्यूशन। अब लिखेंगे हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन has infinitely many solution। क्योंकि हमें कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि एक्स के रूप में और वाई के रूप में नहीं, लेकिन इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब समझना कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। वी पुट द वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। यदि x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसलिए वाई इज इक्वल टू -3। यानी x का जगह पर यदि हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू मेरे पास आ जाता है -3। एक सोल्यूशन मेरा ये हो गया। फिर अनदर सोल्यूशन हो सकता है कि x इज इक्वल टू यदि 1 पुट करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पर से आ जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसलिए माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसलिए माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसलिए वाई इज इक्वल टू 0। यदि हम x बराबर 1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 0 आता है। एक सोल्यूशन ये होगा, यानी इट हैज इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। x का वैल्यू डालते जाएंगे, y का वैल्यू निकालते जाएगा। इसलिए बेटा ये इक्वेशन क्या है, इसका कोई फिक्स नहीं है कि x का वैल्यू ये आएगा और y का वैल्यू ये आएगा। चलिए अब अनदर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब बेटा इस इक्वेशन को हम जरा सा सॉल्व करेंगे, क्योंकि पॉइंट जो दिया हुआ पॉइंट को हटा देंगे, जो तुम्हारा इजीएस्ट होगा। इससे भी हम निकाला जा सकता है, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा कि तुम पॉइंट को हटा दो। पॉइंट को जैसे ही हटाएंगे यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 2x। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 लिखकर 1 0 प्लस 3y बाई, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 10 इज इक्वल टू 1.3 को हटा रहे हैं, पॉइंट हटा रहे हैं तो 13/10। अब यहाँ से निकालेंगे 10 का एलसीएम आ जाएगा, 10 से 10 डिवाइड करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो 2x प्लस सिमिलरली करेंगे 10 से डिवाइड 10 1 को 3 से करेंगे 3y से करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 13/10। अब यहाँ से 10 और 10 कैंसिल कर दो, यहाँ पर से मेरा बन गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। मेरा एक इक्वेशन ये बना। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, आ जाएगा 4x बाई, सिमिलरली करेंगे तो 10 प्लस 5y इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 23/10। सिमिलरली करेंगे 10 का एलसीएम लेंगे 10 से 10 डिवाइड करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x में तो 4x प्लस 10 से 10 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 5y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y इज इक्वल टू 23/10। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 10 और 10 को कैंसिल कर देंगे, मेरे पास आ जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। मेरे पास दो इक्वेशन आ गया। इक्वेशन नंबर देखो, एक इक्वेशन नंबर मान लो ये इक्वेशन पहला तुम्हारा था ये ना, हाँ, तो इक्वेशन नंबर इसको मान लो 1 2 था, इसको इक्वेशन नंबर 3, और एक इक्वेशन मेरे पास आ गया 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास आ गया 4। अब देखो इस 3 और ये पहला इक्वेशन 1 और 2 को हम पॉइंट हटाने के बाद मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गया ये और 4 बन गया ये। अब इस इक्वेशन को लेकर चलेंगे और x और y का वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 को लेकर चल रहे हैं, तो क्या है इक्वेशन नंबर 3 में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहां से निकाल दो, यहां से निकालेंगे 2x इज इक्वल टू
13 माइनस 3y। अब यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y बाई 2। अब इसका वैल्यू हम डाल देंगे किस में, इसका वैल्यू डालेंगे हम इक्वेशन नंबर 4 में। बी पुट द वैल्यू ऑफ x, बी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। हम डाल रहे हैं 2 में। 2 क्या कह रहा है, इक्वेशन कह रहा है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इस इक्वेशन में हमें डालना है, क्योंकि यह ध्यान रखना है बनाने में कि जो इक्वेशन तुम लेकर चलोगे, यदि हम थर्ड लेकर चल रहे हैं और इससे जो वैल्यू हम निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हमको इक्वेशन अदर इक्वेशन नंबर यानी इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे और उससे हम वैल्यू निकालेंगे। तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ पर x का वैल्यू डाल दो। 4 इंटू x के जगह पर लिखेंगे 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यहां से काट दो, 2 2 जा 4। अब यहां से सॉल्व करो। देखो यहां से सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर हो जाएगा 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 26। 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 6y, तो माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहां से सॉल्व करो, यहां पर हो जाएगा 2 देखो माइनस 6y और प्लस 5y, तो 26 माइनस यहां पर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 23। अब यहां से करेंगे माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, यहां पर आ जाएगा -3। अब देखो माइनस और माइनस कैंसिल, इसलिए y इज इक्वल टू 3। मेरे पास एक इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू 3। अब ये इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 जो वैल्यू आया, हम किसी भी इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 में भी डाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में भी डाल सकते हैं। we put the value of y in इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। 1 में ही डाल देते हैं। 1 क्या है मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दो y का, यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू हो गया 3 इज इक्वल टू 13, इसलिए 2x प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 13। अब यहां से निकाल दो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, यहाँ पर आ जाएगा 13 माइनस 9 आ जाएगा 4। अब यहां से निकाल दो x इज इक्वल टू, तो 4/2, 2 2 या 4, x इज इक्वल टू मेरे पास रिजल्ट आया 2। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। इट इज माई फाइनल आंसर। ये आपका x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 आंसर आएगा। चलिए अनदर क्वेश्चन अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को 1 लेंगे और इस इक्वेशन को 2 लेंगे। हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालना है। तो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। इक्वेशन नंबर 1 को लेकर चलते हैं और इसको निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 1 कहता है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब यहां से निकाल दो किसी एक का वैल्यू, यहां पर से निकालेंगे √2x इज इक्वल टू 0 माइनस √3y इज इक्वल टू माइनस √3y। यहां से x का वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू माइनस √3
बाई अंडर रूट 2 वाई। ये मेरे पास वैल्यू निकला, एक्स का वैल्यू आया माइनस अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 2। ये जो वैल्यू मेरा निकला है, एक्स का वैल्यू जो हम तुम इस रूप में निकाले हो, इसको वैल्यू हम किसमें डालेंगे, पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर, कौन लेकर चले थे, 1 लेकर चले थे, 1 में आया है। हम जो वैल्यू आया है उसको हम किस में डालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तब वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, 2 में पुट करोगे तो इक्वेशन नंबर 2 कहता है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब यहां पर डाल दो x का वैल्यू, यहां पर लिखेंगे अंडर रूट 3, एक्स के जगह पर पुट करेंगे इंटू माइनस आगे कर दो रूट 3 बाई 2 वाई माइनस अंडर रूट 8 वाई इज इक्वल टू 0। अब यहां से निकालो तो देखो माइनस अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, माइनस 3 बाई 2 माइनस अंडर रूट 8 वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से ऐसे कर लो 1, अब यहाँ पर एलसीएम निकाल दो, 2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 बाई और माइनस, अब देखो यहाँ पर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 अंडर रूट 8 वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, इसको खत्म कर देंगे तो माइनस 3 बाई माइनस 2 अंडर रूट 8 वाई इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0 में तो 0, यहाँ से आ जाएगा, देखो यहाँ से y कॉमन ले लो, y कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस 3, माइनस ही कॉमन ले लो, माइनस तो 3 और लाना है माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2 अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से निकालेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू 0 बाई 3 प्लस 2 अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 0, इसलिए y का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 0। तो जब y का वैल्यू 0 आ गया तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। We put the value of y in इक्वेशन नंबर 1, वी गेट 1 में पुट कर देते हैं अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0, यहाँ कर देंगे अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 इंटू वाई का वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0, इसलिए अंडर रूट 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, इसलिए अंडर रूट 2x इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू 0 बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, हेंस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का आता है 3x बाई 2 माइनस 5 बाई 3 इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर दिया गया x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। इसको सॉल्व करने के लिए लेके चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लेके चलेंगे तो 3x बाई 2 माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू -2 है। अब यहाँ से निकालेंगे 3 है 3, अब यहाँ से 3 और 2 के एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x माइनस 3 को डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 2 जा 6, 2 को 5 2 जा 10y इज इक्वल टू हो जाएगा -2। अब यहाँ से करेंगे 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जा -12। इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी 3, इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लो।
अब इस इक्वेशन को पुट करो, एक्स बाई, देखो इसको हम निकाल रहे हैं, तो एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 13/6। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 2x और प्लस 2 3 जा 6 3y इज इक्वल टू 13/6, 6 6 कैंसिल आ गया, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। मेरे पास दूसरा इक्वेशन आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर ये मेरे पास आ गया 4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, इक्वेशन नंबर 3 को लेकर चलो, यहाँ पर आ गया 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। और यहाँ पर से देखो 9x लेकर चलेंगे, 9x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -12 माइनस 10y इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस 10y। अब यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास -12 प्लस 10y बाई ये 9 आ जाएगा इसके नीचे। अब इस इक्वेशन का वैल्यू अब इक्वेशन नंबर 4 में डाल दो। We put the value of x. We put the value of x in इक्वेशन नंबर ये हम लेकर चले हैं 3, इक्वेशन नंबर 4 वी गेट 4 में डाल दो। 4 क्या है इक्वेशन नंबर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसमें डाल देंगे तो 2 मल्टीप्लाई एक्स का वैल्यू डालेंगे -12 प्लस 10y बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 12 2 जा 24 -24 प्लस 10 2 जा 20y बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ से कर दो 1 एलसीएम, यहाँ पर से क्या ले लो 9 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 9 में तो 9 आएगा, 9 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ से कर देंगे तो कितना आ जाएगा -24 प्लस 47y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो इसमें तो कितना आ जाएगा 170। इसको सॉल्व करो तो 47y इज इक्वल टू हो जाएगा 170 में, इसको कर दो इधर प्लस, तो प्लस हो जाएगा 24, इसको ऐड करो 7 और 4 11 का 1 2 1 3 और 1 4 और 1, मेरे पास आ गया 141। अब यहाँ से निकालेंगे y का वैल्यू, तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 141 बाई 47। इसको डिवाइड करोगे बेटा 3 बाद में आएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 3। मेरे पास एक वैल्यू आ गया y इज इक्वल टू 3। वी पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। वी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर we put the value of y in इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। 3 में ही पुट कर देते हैं, यदि 3 में पुट करते हैं तो 3 का इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब मेरे पास क्या है y का वैल्यू मिला हुआ है, यहाँ पर करेंगे 9x माइनस 10 मल्टीप्लाई y का वैल्यू 3, यहाँ पर 3 पुट करेंगे इज इक्वल टू -12। यहाँ से लिखेंगे 9x माइनस 30 इज इक्वल टू -12, यहाँ से निकालेंगे 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 30 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 2 8 2 1, मेरे पास आ गया 18। अब यहाँ से निकालेंगे x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 9, 9 2 या 18, इसलिए x इज इक्वल टू 2। मेरे पास वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सॉल्व
सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 and hence find the value of and hence find the value of m4 which y is equal to mx प्लस 3। हमको यहाँ से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, यहाँ से हमको m का वैल्यू निकालना है। हमारे पास गिवन इक्वेशन दो दिया हुआ है, एक लीनियर इक्वेशन ये 2 वेरिएबल और एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ये है। दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमको x और y का वैल्यू निकाल देंगे और x और y का वैल्यू निकालने के बाद इस फाइनल इक्वेशन में हम पुट करेंगे और m का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर गिवन, यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट, गिवन क्या दिया हुआ है हमें, पहला दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड सेकेंड दिया हुआ है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। इस इक्वेशन को मान लो 1 और इस इक्वेशन को मान लो 2। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी सब्स्टिट्यूट करके हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 को लेकर चलो, यहाँ से निकालेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ से निकाल दें 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 3y, राइट हैंड साइड जगह क्या आ जाएगा -3y और यहाँ से x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2। ये जो निकला है मेरा x का वैल्यू जो निकला है ये, इसको हम कहाँ डालेंगे, हम लेकर चले इक्वेशन नंबर 1, वी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2। यहाँ लिखेंगे वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, यही सब ध्यान देना है कि कैसे पुट करना है। जिस इक्वेशन से हम निकालेंगे उसके अदर इक्वेशन में पुट करेंगे। अब पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 है सेकेंड। अब इसमें x का वैल्यू डालेंगे, 2 मल्टीप्लाई x के जगह पर क्या लिखेंगे 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू -24। 2 से 2 कैंसिल कर दो, यहाँ पर आ गया मेरे पास 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24। यहाँ से निकाल दो, यहाँ पर आ जाएगा 11 माइनस 7y इज इक्वल टू -24। अब देखो यहां से चल रहे हैं, यहां पर से कर देंगे तो क्या आ जाएगा -7y इज इक्वल टू -24 और इस 11 को उधर ले आ जाओगे तो क्या आ जाएगा -11। अब यहां से निकाल दो -7y इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा 4 और 1 5 और 2 और 1 3 -35। यहाँ से y का वैल्यू निकाल दो तो y इज इक्वल टू माइनस और माइनस को कैंसिल कर देंगे, y इज इक्वल टू 35 बाई 7, 7 5 जा 35 यानी y का वैल्यू मेरे पास 5 निकल गया। हम यहाँ पर से y का वैल्यू 5 निकाल दिए। अब इस 5 का हम किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। We put the value of x in equation number 1 we get। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, 1 क्या कह रहा है मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पर पुट कर दो 2x प्लस 3 इंटू वाई के जगह पर पुट करेंगे 5 इज इक्वल टू 11, इसलिए 2x प्लस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 11, इसलिए 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 इज इक्वल टू -4। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -4।
इसलिए एक्स इज इक्वल टू -4/2, 2 2 जा 4, यानी एक्स इज इक्वल टू -2। मेरे पास इक्वेशन आ गया एक्स इज इक्वल टू -2। अब इस इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू -2 को पुट करेंगे हम किसमें, इसमें, तब इसको पुट कर दो। एक्स इज इक्वल टू -2 और वाई इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 5। अब पुट कर रहे हैं। अब इक्वेशन मेरे पास आ गया है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब पुट कर दो, y का वैल्यू 5 हो गया, m इंटू एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना आया -2 प्लस 3। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, +3 को इधर ले आओ, तो 5 - 3 इज इक्वल टू -2m। अब यहाँ पर से आ गया 5 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -2m। अब यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए m इज इक्वल टू हो जाएगा 2/-2। अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, इसलिए m इज इक्वल टू -1। ये मेरा फाइनल रिजल्ट आया, m का वैल्यू -1। तो हम 2 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को इससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी 1 बाय 1 जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे, यानी 2 तक कंप्लीट किए हैं। तब तक के लिए हम आप लोग से विदा लेते हैं। थैंक यू।